सुप्रभात बच्चों। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ एक नए पाठ के साथ, एक नई सीख के साथ। तो आइए चलिए हम आज का पाठ शुरू करते हैं, जिसका नाम है पाठ 11 और उसका नाम है कृष्ण सुदामा। कृष्ण को तो आप सभी जानते हैं, हम उनकी पूजा भी करते हैं। क्या आप उनके मित्र को भी जानते हैं, जिनका नाम क्या है? सुदामा है। कृष्ण और सुदामा बहुत ही अच्छे, सच्चे और पक्के मित्र थे, गुरुकुल से जो साथ थे। तो चलिए इस कहानी का परिचय लेते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि हमें ऐसा मित्र चुनना चाहिए जो आपत्ति में साथ दे। केवल हंसमुख चेहरा और चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले को कदापि मित्र नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सच्चा और अच्छा मित्र औषध के समान होता है, जो हमारा पथ प्रदर्शन करता है। आइए पढ़ते हैं कहानी। मतलब जो ये कहानी है वह यह बताती है हमें कि इसमें दो मित्र हैं और हमें मित्र सदैव अच्छे इंसान को बनाना चाहिए। ऐसे इंसान को मित्र नहीं बनाना चाहिए जो बस चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी ही बातें करे और असलियत में हमारा मित्र ना हो करके दिखावा करे। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे जरूर आपकी मदद करेंगे। सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े चावल ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा घर से चल पड़े। उनका मन डामाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो? चलते चलते आखिर वे द्वारका जा पहुंचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। ठीक है, तो अब यहां तक हमें यह समझ में आया कि कृष्ण और सुदामा बहुत ही पक्के मित्र हैं बचपन के। वह दोनों एक ही गुरु के आश्रम में रहते थे, वहीं पढ़ते थे और अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके बाद कृष्ण बन गए द्वारका के राजा, द्वारकाधीश बन गए। किंतु जो सुदामा था वह तो बहुत गरीब था और वह अभी भी गरीब था, छोटी सी झोपड़ी में रहता था। तो उसकी पत्नी ने एक दिन कहा कि आप रोज बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, तो आप अपने मित्र से मदद क्यों नहीं मांगते, क्यों नहीं उसके पास जाते, क्यों नहीं उनको अपनी समस्या बताते, जिससे वो आपकी सहायता करें? तो सुदामा कहते हैं, चलो ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन वो इतने बड़े राजा हैं तो उनको मैं क्या गिफ्ट दूंगा? वह मेरे पास तो कुछ है नहीं उपहार देने को। तो उसकी पत्नी क्या करती है, पड़ोस से जाती है और कुछ चावल मांग के लाती है और उन चावलों को एक पोटली में बांधकर सुदामा को दे देती है। अब सुदामा जाता तो है, पर रास्ते में सोचता सोचता जाता है कि पता नहीं क्या सोचेगा कृष्ण, ये है, वैसा है, ऐसा दिमाग में चलते चलते वह द्वारका पहुंच जाता है और महल के मुख्य द्वार पर जाकर के रुक जाता है। अब वहां क्या होता है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब वहां पर जो द्वारपाल है, द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया हूं। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए, सुदामा को बाहों में भर लिया, फिर आदर से अंदर ले गए। फिर क्या था,
अब देखो, द्वारपाल ने जब सुदामा से पूछा कि किससे मिलना है, क्या काम है, क्या चाहिए, सुदामा ने कहा, मैं सुदामा हूँ और कृष्ण का मित्र हूँ, कृष्ण मेरे मित्र हैं, मुझे कृष्ण से मिलना है। फिर द्वारपाल अंदर गया। उस द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सुदामा का परिचय दिया कि कोई सुदामा द्वार पे आया है। अब कृष्ण भी कहाँ रुकने वाले थे, कृष्ण दौड़े दौड़े भागते भागते आए और सुदामा को गले से लगा लिया और ले जाकर के अंदर ले गए। फिर अंदर जाकर के क्या किया, कृष्ण ने अपने साथ सिंहासन पर बैठाया, परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए। फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। अब कृष्ण उनको अपने साथ सिंहासन पर ले गए, बैठाया और बचपन की बातें याद करके मजे से हंसने लगे। फिर क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा। सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने प्रेम से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। अब जब कृष्ण ने पूछा सुदामा से कि भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा, तो सुदामा ने संकोच करते करते पोटली देना चाहा, पर वह संकोच में था। तभी श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर वह पोटली अपने हाथ में ले लिया और कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा विदा हो गए। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं क्या कहूंगा, ऐसा वह सोच रहा था। सुदामा कृष्ण से विदा लेकर अपने घर जाते जाते रास्ते में कि मुझे कृष्ण ने तो कुछ दिया ही नहीं उपहार, कुछ धन दिया ही नहीं, तो मैं अपनी पत्नी से क्या कहूंगा। फिर जब सुदामा जब वापस पहुंचे तो चकित रह गए। जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां अब महल खड़ा था। मन ही मन बोले, यह चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है, उन्होंने मित्रता का मान रख लिया। अब जब वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचे, जहां पर उनकी घास फूस की छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहां पर वो क्या देखते हैं कि वहां पर एक शानदार आलीशान महल खड़ा है। तब उन्होंने मन ही मन कहा कि अब मैं समझ चुका हूं कि कृष्ण ने अपनी दोस्ती, अपनी मित्रता निभाते हुए मुझे यह चमत्कार दिखलाया है। और वह बहुत ही खुश हुआ। उन्होंने कहा कि कृष्ण ने मेरी दोस्ती का, मेरी मित्रता का जो है मान रख लिया और वह बहुत ही प्रसन्न हुए। तो बच्चों, इस पाठ से हम क्या सीखते हैं? इस पाठ से हम यह सीखते हैं कि अच्छी मित्रता, सच्ची मित्रता, पक्की मित्रता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और मित्रता अमूल्य होती है, अनमोल होती है, अतुल्य होती है। एक सच्चा मित्र सदैव ही भेद नहीं करता, न ही अमीरी गरीबी में, न ही छोटे बड़े में, न ही ऊंच नीच में, कोई भेदभाव नहीं करता, जैसा कृष्ण जी ने सुदामा के साथ नहीं किया। सुदामा जी गरीब थे, कृष्ण महाराज थे द्वारका के, फिर भी उन्होंने सुदामा को गले से लगा करके अपने पास बैठाया, उनको प्यार किया, उनका आदर किया, सत्कार किया और पूरे आदर सम्मान के साथ उन्हें अपने घर को विदा किया। ऐसे सच्चे मित्र हमें जल्दी कहाँ देखने को मिलते हैं और हमें मित्रता कृष्ण और सुदामा जैसी ही करनी चाहिए, जिसमें हम एक दूसरे का आदर सम्मान करें और उनके जो भी भावनाएं हैं उनको आहत ना करें और उनका सही गलत समय में साथ दे। तो आज के लिए इतना ही, यह कक्षा यही समाप्त होती है। मैं अब आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।